फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टैक्स लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहां पर देखिए, आप सारे न्यूज आर्टिकल पढ़िए। 30% एफएनओ पे टैक्स आएगा। यहां पर देखिए बजट में इंपोज हायर टैक्स ऑन एफएनओ इनकम, ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी, मतलब डेरिवेटिव्स को लॉटरी जैसा कंसीडर करेंगे। और आप इस तरीके से मल्टीपल चीजें पढ़ते चले जाइए ना। ये सब जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है पहले से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए बीएससी का शेयर का प्राइस है, पिछले एक साल में ये 321% बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा है? ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले साल बीएससी ने सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग रीओपन कर दी थी। एक बार पहले भी ओपन करी थी सन 2000 के अंदर, बट तब इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, तो रीओपन हुई। इसकी वजह से इनका शेयर का प्राइस ऊपर गया। आपको क्या लगता है जो एनएसई है, बीएससी है, इसे छोड़ो, एंजल वन पर आ जाओ। एंजल वन जैसे अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा, ऐसी एंजल वन है। एक साल में इसका शेयर का प्राइस 61% ऊपर है। क्यों ऊपर? आपको क्या लगता है ये इक्विटी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे ब्रोकरेज के थ्रू कमा रहे? नहीं। ये क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड स्पेसिफिकली ऑप्शंस के अंदर जबरदस्त ट्रेडिंग होती है। अच्छा, अब बात क्या चल रही है पहले उसे समझते हैं। बात ये चल रही है कि भाई 90% लोगों को नुकसान होता है ऑप्शंस में ट्रेड करने से। ऐसा मैं नहीं बोलता, अगेन ऐसे सेबी ने एक रिपोर्ट जारी करी। तो 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं। क्या टैक्स लगाने से लोग रुक जाएंगे? आप कभी गोवा जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, तो लोग कसीनो नहीं खेलते। कोलकाता के अंदर लॉटरियां नहीं लोग खरीद रहे। आज भी इंडिया के अंदर आप ड्रीम 11 देख लो, टैक्स तो वहां पर भी है। इनकम होगी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट क्या लोगों ने ड्रीम 11 पर टीम बनाना छोड़ दिया? तो आप अगर ये कह रहे हो लोगों का नुकसान होता है इसलिए हम टैक्स लेकर आएंगे, टैक्स 30% कर देंगे, तो क्या इससे लोगों का नुकसान बंद हो जाएगा? बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर ऐसा होने वाला है तो गवर्नमेंट सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालना चाहती है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, अभी एफएनओ से आप जो भी इनकम करते हो उसे बिजनेस इनकम कंसीडर करते हैं। आज आप एक सेटअप लगा के ट्रेड करते हो सकता है आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, आपके पास सेटअप हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, आप खर्चा कर रहे हो, उसके बाद जाके पैसा कमा रहे हो। तो जो भी आप खर्चा करते हो ना, वो भी आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। बट अगर इसकी इनकम पर फ्लैट टैक्स कर दिया गया तो जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, कोई खर्चा आप कंसीडर कर ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट आपको कहीं और से इनकम आती है और आपका एफएनओ में लॉस हो जाता है। मान लेते हैं आपको रेंट आता है, अब रेंट जैसी इनकम को भी आपको इनकम आई है, बट अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है तो आप उसे स्क्योर ऑफ कर पाते थे, उसे सेट ऑफ कर पाते थे। बट अगर इसे डाल दिया गया सीधा 30% स्लैब में तो आप ये नहीं कर पाओगे। बट एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं इंटरनेट पर देख रहा हूं लोग दवा के वीडियोस बना रहे हैं, उसमें एक चीज वो बोल रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। यहाँ इनफैक्ट आप इंटरनेट पे जब इसे सर्च भी करते हो तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा लॉटरी कंसीडर किया जाएगा, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो गैम्बलिंग होती है वो एक स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज गैम्बलिंग। अगर आप ट्रेड करोगे और गवर्नमेंट एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा वो गैम्बलिंग हो ही नहीं सकती। तो ये गैम्बलिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लॉस होगा तो आप लॉस को, अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है तो आप एफएनओ के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब अगर या तो गवर्नमेंट एसटीटी लेना बंद कर दे, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है स्पेक्युलेटिव इनकम, और मैं गैम्बलिंग को अलग अलग रख रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। अभी पूरा समझते ध्यान से। अभी मैंने बोला कि एफएनओ से जो इनकम होती है उसे बिजनेस इनकम बोलते हैं, और जैसे आप ड्रीम 11 से जीतते हो पैसा या कोई लॉटरी से जीतते हो वो गैम्बलिंग होती है, ठीक है। अब लोग कहते हैं ड्रीम 11 भी गैम्बलिंग नहीं है, गेम ऑफ स्किल है ना, बट वो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि भाई गैम्बलिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। नाउ एक नया हेड बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। तो स्पेक्युलेटिव इनकम का एक हेड जरूर बन सकता है। तो क्या होगा, एफएनओ की इनकम को बिजनेस इनकम से हटा दिया जाएगा तो आप और बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं ले पाओगे। बट आपके अगर इसका एक नया हेड बना दिया गया है स्पेक्युलेटिव इनकम का, तो उस हेड के अंदर जो लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होंगे।
इम्पॉसिबल है, वरना लोग मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। आप समझो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं क्यों, एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। भाई मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, रिलायंस का शेयर टूटेगा, तो मैं हेज करने के लिए क्या करूं? इसलिए मैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूं। तो इसका जो लॉजिक है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, क्योंकि लोगों को फ्री बीज भी तो चाहिए होते हैं ना, फ्री की बिजली पानी, ये सब जो फ्री का सब कुछ चाहिए, लोगों को घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो कहाँ से आएगा? या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या गवर्नमेंट लोन ज़्यादा लेगी, और अगर आज लोन लेगी तो कल को उसको लोन को भरने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो ये ना एक विशेष साइकिल है, कोई भी नेता अपनी जेब से तो पैसे देगा नहीं। तो हो सकता है टैक्सेस बढ़ाया जाए। अब और क्या चल रहा है? बात ये चल रही है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, HFTs हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। आजकल आप देखो, एक तो हर दिन की जो एक्सपायरी आ गई है। अच्छा, गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है, कई जगह पे मैं पढ़ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही बंद हो जाएगा, जैसे कि करेंसी ट्रेडिंग को बंद किया गया। अभी जैसे हाल ही में RBI ने जो करेंसी ट्रेडिंग के साथ किया, लोगों को लग रहा है कि FNO के साथ भी सेम होने वाला है। अभी करेंसी ट्रेडिंग में क्या हुआ है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो गए हैं। उसमें बोला कि RBI का मतलब ये था कि भैया अगर आपका करेंसी से कोई लेना देना है, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका कोई व्यापार है, आपको करेंसी के फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, आप सिर्फ तभी करेंसी में ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज उसके अंदर हम स्पेक्यूलेशंस रोक रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि FNO के साथ भी ऐसा होगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ऐसा करना होता तो आज की डेट में जो हर दिन वाली एक्सपायरी का कंसेप्ट है, ये नहीं होता। गवर्नमेंट चाहती है, यहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि भैया लोग ट्रेड करें, जो एक्सचेंजेस हैं चाहते हैं लोग ट्रेड करें, क्योंकि एक्सचेंजेस की कमाई, अभी BSE का शेयर प्राइस दिखा ना मैंने, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग करो। आप ट्रेड करोगे, उनके पास वॉल्यूम आएगा, उनके पास चार्जेस आएंगे, उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा ही क्यों? पैसा तब आएगा जब लोग ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है, डेली एक्सपायरी का कंसेप्ट है। तो ये तो भूल जाओ कि FNO बंद होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि बिजनेस इनकम के हेड से FNO की इनकम को हटा के स्पेक्यूलेटिव इनकम कर दिया जाए। हो सकता है स्पेक्यूलेटिव इनकम। बट पॉइंट नंबर 2 है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने खर्चे क्लेम नहीं कर पाओगे। अभी तक क्या होता है, अगर आपको FNO में एक साल में नुकसान हो जाता है, तो जब आप अपनी ITR फाइल करते हो, आप ऑडिट कराते हो CA से, वो क्या करता है, उस लॉस को बुक करता है FNO सेक्शन के अंडर, और आप अगले साल अगर प्रॉफिट करते हो तो भी आप सेट ऑफ कर पाते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ भी सेम होता है। बट यहां पर क्या है कि FNO को अगर स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंडर भी रखा जाएगा, लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे गैम्बलिंग में होता है, लॉस हो गया तो तुम्हारा और प्रॉफिट हो गया तो टैक्स दो। ऐसा नहीं कर सकती सरकार, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हेजिंग के लिए FNO को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो प्रॉफिट कमाएंगे और तुम्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा और लॉस करोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो हमें समझना क्या, अब हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या। अगर आप और मैं एक रिटेल की तरह बात करें, रिटेल का पार्टिसिपेशन कोविड के बाद FNO में हद पार बढ़ा है और लोग हद पार नुकसान भी कर रहे हैं। बट यस, कई सारे लोग प्रॉफिटेबल है, डिसिप्लिन्ड है, पैसा भी बना रहे हैं। तो जहां पर 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, 10% लोग पैसा भी बना रहे हैं, उनका घर चल रहा है FNO से। और ये पूरी साइकिल की वजह से आप सोचो कितने सारे ब्रोकर्स हैं, उनके कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, कितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में पूरी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को रातों रात तबाह करने के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच सकती। अगर ऐसा हुआ कि भाई प्रॉफिट किया तो टैक्स दो, लॉस हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तो पता क्या होगा, ये BSE का शेयर प्राइस ना आपको ऐसा डूबता हुआ देखेगा, आपने देखा भी नहीं होगा। ये जो एंजल वन और जो आप ब्रोकर्स देख रहे हो ना, ये बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि पैसा ही वहीं से आ रहा है। तो गवर्नमेंट को जब टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉइंट नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के ऊपर हो सकता है STT बढ़ जाए, हो सकता है आम लोगों के लिए भी STT बढ़ा दे, तो STT बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, गैम्बलिंग के अंदर तो बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा, तो भूल जाओ आप कि आपको बोलोगे FNO ट्रेडिंग गैम्बलिंग, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्पेक्यूलेटिव इनकम बोल सकते हैं, स्पेक्यूलेटिव इनकम का एक नया हेड बना सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसमें आम आदमी का नुकसान क्या? आम आदमी का नुकसान ये है कि अगर आप लोग आज तक, अभी नया बजट आएगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपका इनकम स्लैब को और बढ़ाया जाए। इनकम स्लैब मतलब टैक्सेबल इनकम स्लैब। तो अभी आप लगभग 7 लाख रुपए तक कमाते हो, कोई टैक्स नहीं लगता है आम आदमी को। तो लोग ना टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचते। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कोई TDS, वो भी 30% बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है TDS
एप्लीकेबल कर दिया जाए, ब्रोकर्स को बोल दिया जाए भाई एफएनओ की पे आउट होगा तो 1% का टीडीएस आप काट के लोगों को पे आउट कीजिए, ये हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक स्पेशल टैक्स स्लैब एफएनओ इनकम के लिए लेकर आया जाए। तो जो लोग अभी छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं, देखो जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मान लो 30-50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, वो पहले ही ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो लॉसेस तो एडजस्ट होंगे, तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, वो कमाता है 50,000, 1 लाख, जो भी कमाता है, और अगर कोई भी चीज स्पेशल टैक्स स्लैब के अंडर आती है तो उस पर टैक्स लगता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आज आप कोई शेयर खरीदते हो आज और कल उसे बेच देते हो, तो इसमें एक स्पेशल टैक्स स्लैब लगता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, STCG बोलते हैं हम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो है 15%। अब आपकी जो भी इनकम है, आपका जो भी एक्सपेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें एक स्पेशल टैक्स स्लैब लगेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हो शेयर मार्केट से, मतलब 1 साल से ऊपर, आपने आज शेयर को खरीदा, 2 साल के बाद बेचा, उस पर जो भी मुनाफा हुआ, उस मुनाफे के ऊपर 10% का एक स्पेशल टैक्स स्लैब है, एक स्पेशल टैक्स रेट है। तो पॉइंट यहां पर यह है, एफएनओ के लिए कोई स्पेशल टैक्स स्लैब आ सकता है, बट एफएनओ बंद हो जाएगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टेप गवर्नमेंट लेगी। हाँ, टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए तो टैक्सेस बढ़ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अभी के लिए आपको देखो, जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, र्यूमर्स हैं, न्यूज़ है, तो अभी आप ट्रस्ट मत कीजिए, बजट आने दो फिर देखेंगे। बट भाई मैं इस चीज़ के अभी भी अगेंस्ट हूँ कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम नहीं बोल रहे हो, बिजनेस नहीं बोल रहे हो और स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंडर लेकर आ रहे हो, तो मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। रीज़न क्या है, आज हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना समझने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, आज हमारा ये व्यापार है, एक ऑप्शन ट्रेडर पूरा रिस्क लेता है, रिस्क हमारा, हमें समझ है चीज़ों की। आज मान लो मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो जैसे कोई आदमी एक बड़ा सा शोरूम लगा के कपड़े बेच रहा है, एक बड़ा सा शोरूम लगा के मोबाइल बेच रहा है, हम ऑप्शंस बेच रहे हैं। किसी को वो एक ऐसा इंश्योरेंस काम कर रहा है, किसी के लिए वो सेलिंग एक व्यापार है। तो उस व्यापार की इनकम को आप स्पेक्यूलेटिव इनकम कैसे बोल रहे हो, वो भी गलत है। तो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इनफैक्ट टैक्स तो बढ़ाना छोड़ो, गवर्नमेंट को ऐसे स्पेक्यूलेटिव इनकम भी नहीं बोलना चाहिए, एफएनओ शुड बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस, सो दैट जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी मार्केट में बनी रहे। वरना लोग तो अभी भी शेयर मार्केट को ही पूरा सट्टा बोलते हैं, तो अब तो गवर्नमेंट ही ठप्पा लगा देगी कि भैया स्पेक्यूलेशंस का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब कहीं ना कहीं सट्टा ही होता है। तो ये बोलना भी गलत है, तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना भी चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, तो लिखिए नो, गवर्नमेंट शुड नॉट इंक्रीज टैक्स ऑन एफएनओ। एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों के पास क्लैरिटी पहुंचे। बाकी बजट के एंटिसिपेशन में हम सब बैठे हुए हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, तो बजट में क्लियर हो ही जाएगा। Wish you all the very best. Share this video to spread the awareness and see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.